एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर यानी कि सेकंड चैप्टर क्लास 6 का। ओके, ज्योग्राफी विच इज़ ग्लोब। इसमें हम ग्लोब यानी कि मिनिएचर फॉर्म ऑफ अर्थ के बारे में या ट्रू मॉडल जो है अर्थ का उसके बारे में जानेंगे। स्पेशली इसके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं ये हम चैप्टर में अच्छे से समझेंगे। ठीक है, वैसे बता दूं इमेजिनरी लाइंस होती हैं। ठीक है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइंस होती हैं ग्लोब पे। ठीक है, सो दैट वी कैन लोकेट अ प्लेस इजीली। अब आगे चलते हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर, पिछले चैप्टर में यू हैव रेड दैट आवर प्लैनेट अर्थ इज़ नॉट अ स्पेयर। पिछले चैप्टर में ही आपने ये पढ़ लिया है कि जो हमारा अर्थ है वो कोई स्पेयर नहीं है। ओके, इट इज़ स्लाइटली फ्लैटन्ड एट द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स एंड ब्लज इन द मिडल। इसका क्या मतलब है? ये लाइन पिछले वाले चैप्टर में भी थी अगर आपको याद हो तो। ठीक है, पर आधी थी। स्लाइटली फ्लैटेंड एट द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स, इसका मतलब मैं आपको बहुत बेहतरीन तरह से यहाँ समझाऊंगी। जैसे हमारे पास एक सर्कल है। ठीक है, हमें पता है हमारा अर्थ जो है वो स्पेयर नहीं है। तो क्या है ये? थोड़ा सा ना यहाँ से थोड़ा सा कंप्रेस हुआ है, यानी कि ऐसे है ये थोड़ा। ठीक है, ये ऐसे है, यानी कि ये ऐसे दबा हुआ है थोड़ा सा, ये थोड़ा ऐसे दबा हुआ है। ठीक है, तो क्या हुआ है ना, ये यहाँ से थोड़ा फैल गया है ऐसे ऐसे। इसे हम कहते हैं बल्ज इन दी मिडल। ओके, सो मिडल से थोड़ा फैला हुआ है, रेज हुआ है, या कह लो थोड़ा स्वेलो हुआ है। लेकिन यहाँ से ये थोड़ा फ्लैटेंड है, यहाँ से स्लाइटली फ्लैटेंड है। ठीक है जी। और बाकी का ग्लोब कैसा होता है हमें पता है, ये ऐसे टिल्टेड एक्सिस होता है इस पे। ठीक है, नीडल जैसे टिल्टेड नीडल होती है, ये आप अभी आगे पढ़ोगे। और ये कुछ ऐसा होता है हमारा ग्लोब। राइट, रफ बनाया है मैंने ऑब्वियसली। चलो अब आगे पढ़ते हैं। आई थिंक ये बात समझ आ गई होगी। कैन यू इमेजिन हाउ इट लुक्स? ऑब्वियसली ऐसा लगता है, इमेजिन करने की भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, नाउ ग्लोब इज़ अ ट्रू मॉडल या मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ। तो जो ग्लोब है वो ट्रू मॉडल है। ठीक है, या कह लो मिनिएचर, यानी कि बहुत छोटी सी फॉर्म है अर्थ की, यानी कि अर्थ को बहुत छोटा मतलब कंप्रेस करके दिखाया गया है कि अर्थ ऐसी है। ठीक है, एंड इट इज़ अ ट्रू मॉडल। ग्लोब्स में बी वेरिंग साइज, globes may be of varying size and type. Big one which cannot be easily carried, small pocket globes, and balloon like globes which can be inflated and are handy and carried with ease. क्या लिखा है यहाँ? जो ग्लोब हैं यानी कि जो ट्रू मॉडल हैं अपनी अर्थ के, वेरिंग मतलब चेंज होना, तो उसका साइज़ और टाइप चेंज हो सकता है लेकिन ग्लोब वही रहेगा। ठीक है, साइज़ और टाइप कैसे चेंज हो सकता है? बिग वन, थोड़ा बड़ा हो सकता है ग्लोब जिसे तुम इजीली कैरी नहीं कर सकते कहीं भी। ठीक है, स्मॉल पॉकेट ग्लोब्स, एक पॉकेट ग्लोब्स आते हैं जो कि बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, एंड ग्लोब लाइक बैलून, और बैलून में आते हैं जिनमें अगर तुम हवा भरोगे तो तुम बिल्कुल ग्लोब जैसी आकृतियाँ वहाँ पे भी देख सकते हो। ठीक है, विच कैन बी इन्फ्लेटेड एंड आर हैंडी एंड कैरिड विद ईज, जिन्हें तुम आराम से कैरी कर सकते हो बिकॉज वो बैलून है, तो उसकी हवा निकालो, जेब में डालो, मस्त रहो। ठीक है, द ग्लोब इज़ नॉट फिक्स्ड। ग्लोब जो है वो फिक्स्ड नहीं है, यानी तुम इसे रोटेट कर सकते हो, यानी तुम ग्लोब को घुमा सकते हो। ठीक है, इट कैन बी रोटेटेड द सेम वे एज टॉप स्पिन और पॉटर्स व्हील इज रोटेटेड। ये सेम वैसे ही रोटेट होगा एज अ टॉप स्पिन। ठीक है, तो अब ये कैसे रोटेट होगा? बेसिकली ये इधर समझो, जैसे ये ग्लोब है, ऑल्दो अभी ये लाइन आगे आएगी, जैसे मान लो ये ग्लोब है। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, राइट, तो तुम
ये जिसके टिल्टेड एक्सिस है, तो तुम ना इसे ऐसे अपनी उंगलियों की सहायता से ऐसे घुमा सकते हो इसे, ठीक है। दिस विल मूव लाइक दिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। ऑन द ग्लोब कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस आर शोन इन देयर करेक्ट साइज। इसका क्या मतलब है? ग्लोब पे पहली बात क्या क्या दिखाया जाता है? कंट्रीज़ होती हैं, कॉन्टिनेंट्स होते हैं और ओशियन दिखाए जाते हैं, वो भी अपने करेक्ट साइज़ में दिखाए जाते हैं। अब तुम सोचोगे कि मैम दुनिया तो इतनी बड़ी है पर एक छोटी सी बॉल में कैसे आ गई? तो उसका यही रीज़न है कि उसका रेशियो वही रखा गया है। रेशियो वही रखा गया है का क्या मतलब है? अगर बेटा चाइना बड़ा है ना, तो वो ग्लोब में भी बड़ा ही बनाया है। अगर चाइना इंडिया से बड़ा है, रशिया से छोटा है, तो वो उसका रेशियो वही रखा गया है, ठीक है। और अगर भूटान और नेपाल इंडिया से छोटे हैं ना, तो बेटा ग्लोब में भी छोटे ही हैं, ओके। तो इसलिए हमें पता लग जाता है प्लेस ये है, ये है, हमें कंफर्म है, ठीक है। Now let's move further. You will notice that a needle is fixed through the globe in a tilted manner which is called its axis. अब तुम अगर एक चीज़ पे ध्यान दो कि यहाँ पे एक नीडल फिक्स हुई है, ये ठीक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये एक टिल्टेड मैनर में। टिल्टेड मैनर क्या होता है? जैसे अगर मैं कहूँ कि ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये स्ट्रेट मैनर है, ठीक है। अब अगर मैं एक और बात कहूँ कि ये टिल्टेड लाइन है और ये टिल्टेड मैनर है, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो ये टिल्टेड है, ये देखो, ये सीधा नहीं है, राइट। नाउ व्हाट्स देयर? It is difficult to describe the location of a point on a sphere like the earth. अब जो एक स्पेयर है, ठीक है, जैसे कि अपनी अर्थ है, तो अर्थ कितनी बड़ी है? तो तुमने मॉडल तो छोटा बना दिया, बट जितनी चीज़ें अर्थ पे है उतनी तो दिखाओगे ना। तो अब तुम उसे लोकेट कैसे करोगे? इतनी दिक्कत आएगी। अब तुम्हें पता है, तुम तो एकदम ढूंढ लोगे कि हाँ जी कोई चीज़ यहाँ है, कोई चीज़ यहाँ है। बट जिस इंसान को नहीं पता वो तो क्रेजी हो जाएगा ना, ऐसा इंसान तो ढूंढते ढूंढते, राइट। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज एज टू हाउ टू लोकेट अ प्लेस ऑन इट। अब तुम कोई चीज़ ढूंढोगे कैसे इस पर, ठीक है, लॉजिकली, कि हाँ ये यहाँ है तो ये यहाँ है, एग्जैक्ट, ठीक है। तो वी नीड सर्टेन पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस एंड लाइंस टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ प्लेसेस। तो हमें एक सर्टेन रेफरेंस पॉइंट मान लिए हमने इमेजिनरी, ठीक है, दैट आर लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, जो कि तुम आगे पढ़ोगे, तो कि सो दैट कि हम अच्छे से और आसानी से प्लेस को ढूंढ सकें किसी को भी, ठीक है। ये टिल्टेड मैनर मैंने समझा दिया है। 2 पॉइंट्स ऑन द ग्लोब थ्रू विच द नीडल पासिस आर 2 पोल्स। अब दो वो पॉइंट जिनमें से वो नीडल पास होती है वो पोल्स होते हैं, ठीक है। सो दिस इज साउथ पोल एंड दिस इज नॉर्थ पोल, ठीक है। जिन पे ग्लोब फिक्स है वो एक्सिस है और जिनसे नीडल पास हो रही है वो पोल्स हैं, तो कंफ्यूज मत होना, ओके। द ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड दिस नीडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट जस्ट एज अर्थ मूव्स। ये मैं समझा चुकी हूँ कि ग्लोब ऐसे ही मूव करता है जैसे अपनी अर्थ मूव करती है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, राइट। जैसे अगर ये अर्थ है, वेस्ट इधर ईस्ट होता है, तो ये ऐसे तुम अपनी उंगलियों की सहायता से इसको घुमा सकते हो, ठीक है, ये गोल गोल घूम जाएगी। और ये सेम वे है जैसे अर्थ घूमती है नेचुरली, ठीक है। बट रिमेंबर देयर इज़ अ मेजर डिफरेंस। लेकिन असली अर्थ में और जो अर्थ का मॉडल है ग्लोब में, उसमें एक मेजर डिफरेंस है। जो असली अर्थ है उसमें ऐसी कोई सुई नहीं गुड़ाई हुई है भगवान ने, ठीक है। द रियल अर्थ हैज़ नो सच नीडल, इट मूव्स अराउंड इट्स एक्सिस विच इज़ एन इमेजिनरी लाइन। सो ऐसी कोई नीडल नहीं है, ठीक है, असली वाली अर्थ में।
उसमें क्या है, इमेजिनरी लाइन है जिसे हम एक्सिस कहते हैं और उसके अराउंड अर्थ मूव करती है, ठीक है। अनदर इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन ग्लोब डिवाइड्स इट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। एक और इमेजिनरी लाइन है अर्थ पे जो कि इसे बिल्कुल बीच में से बिल्कुल 2 इक्वल हाफ में बांट देती है, उसे हम कहते हैं इक्वेटर, ठीक है। ये रही, ये साफ नहीं दिख रही है बट देखो ये अर्थ है, आई मीन ग्लोब है, ठीक है। इसको बिल्कुल बीच में से एक लाल लाल लाइन कट कर रही है और वो है अपना इक्वेटर, ठीक है। चलिए लेट्स मूव फर्दर। दिस लाइन इज नोन एज इक्वेटर, यस वी हैव रेड। The northern half of the earth is known as the northern hemisphere and the southern half is known as the southern hemisphere. They are both equal halves, therefore the equator is an imaginary circular line and is a very important reference point to locate places on the earth. क्या कह रहा है ये कह रहा है अगर ये अर्थ है, मान लो ये अर्थ है, मानना ही पड़ेगा है ना, इरेज क्यों नहीं हो रहा है, चलिए ये अर्थ है, ठीक है। ये हमने एक इमेजिनरी लाइन मान ली जो कि इसे बिल्कुल बीच में से कट कर रही है, ये ठीक है। ये इक्वेटर है और ये 0 डिग्री पे होगा, ठीक है। 0 डिग्री में क्या कह रही हूँ अभी हम आगे समझेंगे। ये इक्वेटर है, ठीक है। ये अब इधर हमें पता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो ये इधर वाला पोर्शन और इधर वाला पोर्शन पहली बात तो इक्वली डिवाइड होगा, ठीक है। और दूसरी बात इधर वाले पोर्शन को हम बोलेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ठीक है। और इधर वाले पोर्शन को हम बोलेंगे साउदर्न हेमिस्फेयर, ठीक है। और इससे बहुत ज़्यादा हेल्प होती है लोकेट करने में, ठीक है, कि कौन सी चीज़ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है, कौन सी चीज़ साउदर्न हेमिस्फेयर में है, ठीक है। तो अगर तुम इंडिया पूछो तो इंडिया कुछ यहाँ है और उस हिसाब से हम आते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, ठीक है। लेट्स मूव फर्दर। Or parallel circles from the equator up to the poles are called parallel of latitudes. अब आती है बताने की बारी कि latitude क्या होता है, ओके। सो जैसे मान लो ये अर्थ है, ठीक है। तो पहली बात तो लैटिट्यूड इमेजिनरी लाइंस होती हैं, यानी कि इमेजिनरी लाइन मतलब हमने उन्हें इमेजिन किया है, ठीक है। ऐसी कोई असलियत में ऐसी कोई लाइन नहीं है, वो हमने सिर्फ लोकेट करने के लिए खुद की खुद के कन्वीनियंस के लिए हमने इमेजिन कर लिया है कि ऐसी हम लाइंस बना के और लोकेट कर सकते हैं, बट एक्चुअल में अर्थ पे ऐसी कोई लाइन नहीं मिलेगी तुम्हें, ठीक है। सो हम बात कर रहे थे लैटिट्यूड के बारे में। लैटिट्यूड्स बेसिकली वो इमेजिनरी लाइन होती हैं जो लेटी हुई होती हैं, ठीक है, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल होती हैं, ठीक है। और वर्टिकल लाइंस जो होती हैं कुछ ऐसी होती हैं और उन्हें हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। तो ये अर्थ पे लॉन्गिट्यूड्स हैं और ये लैटिट्यूड्स हैं, ठीक है, कुछ ऐसे। और ये पूरे सर्कल पे ऐसे घूम के मतलब पूरा होगा ये, ठीक है। हमें आधी अर्थ दिख रही है, आई थिंक आप समझ रहे हैं, हमें सिर्फ आधी अर्थ दिख रही है, तो सिर्फ हम इसके आधा पोर्शन देख रहे हैं, तो सिर्फ हम ये आधे पे बना रहे हैं, ठीक है। सो इक्वेटर भी आपको पता लग गया होगा, इक्वेटर भी एक लैटिट्यूड है, क्योंकि इक्वेटर भी ऐसे होता है और इक्वेटर ऐसे नहीं होता है, राइट। सो ये अर्थ है, इसे थोड़ा अच्छा बना लेते हैं। ये अर्थ है, ठीक है। इस पे जो लाइन ऐसे होंगी, ऐसे ये सारी होंगी, अभी बताया मैंने, लैटिट्यूड्स होंगी, ठीक है। तो इक्वेटर भी अगर आप देख रहे हो, अगर हम इसे इक्वेटर मानते हैं बीच वाले को बिल्कुल 0 डिग्री पे, तो ये भी एक लैटिट्यूड है, ठीक है। अब ये जो
इसके ऊपर लाइन्स हैं और नीचे लाइन्स हैं, उन्हें एनसीईआरटी ने एक प्यारा सा नाम दिया है और वो दिया है पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। अगर आपने मैथ्स में पढ़ा ही होगा आई होप, पैरेलल वो लाइन होती है जो कि कभी मिलती नहीं है आगे जाके, यानी कि कुछ ऐसे लाइन्स, ये लाइन कभी इससे नहीं मिलेगी, ये लाइन कभी इससे नहीं मिलेगी आगे जाके, मेरा मतलब है ऐसे, ठीक है। इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं होगा। पैरेलल लाइन्स हमेशा सीधी चलती रहती हैं, जितना मर्जी इन्हें आगे तक ले जाओ, ये लाइन्स ऐसी होती हैं जो कभी मिलती नहीं है आपस में, राइट। सो इन्होंने एक बात कही है एनसीईआरटी वालों ने यहाँ पे, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड और पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। तो पोल्स यहाँ है, हमें पता है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, है ना। तो पोल से लेके इक्वेटर तक जितनी भी ये लैटिट्यूड्स हैं, सर्कल हैं ये ऑब्वियसली, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स करेंगे, ठीक है। और हम इन्हें मेज़र कैसे करेंगे, डिग्री में मेज़र करेंगे, ठीक है। जैसे आप कोई एंगल मेज़र करते हो, ऐसे हम इन्हें डिग्री में मेज़र करेंगे। ये देखो, ये समझाया भी हुआ है यहाँ पे। अर्थ क्योंकि सर्कल है तो ये सर्कल होगा, ये देखो यहाँ पे, ठीक है। तो इक्वेटर से लेके नॉर्थ पोल तक जितने सर्कल होंगे उन्हें हम पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड कहेंगे, क्योंकि वो आपस में मिलते नहीं हैं, ओके। और हम इन्हें मेज़र कैसे करेंगे, डिग्री में मेज़र करेंगे। द इक्वेटर रिप्रेजेंट्स द 0 डिग्री लैटिट्यूड। मैं बता चुकी हूँ, पहली बात तो इक्वेटर एक लैटिट्यूड है और ये रिप्रेजेंट करता है 0 डिग्री को, ठीक है। सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू ईदर ऑफ द पोल्स इज 1/4 ऑफ अ सर्कल राउंड द अर्थ। जो डिस्टेंस है इक्वेटर से दोनों पोल्स का डिस्टेंस है, चाहे वो नॉर्थ पोल हो चाहे वो साउथ पोल हो, ओके, वो 1/4 है ऑफ अ सर्कल राउंड द अर्थ। सो इट विल मेजर 1/4 ऑफ 3 डिग्री 360 डिग्रीज, दैट इज 90 डिग्री। दस 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड मार्क्स द नॉर्थ पोल। इसका क्या मतलब है कि जो डिस्टेंस है इक्वेटर से किसी भी पोल का, या तुम उसे साउथ मान लो या नॉर्थ पोल मान लो, वो 1/4 है एक सर्कल का। तो अगर तुम एक सर्कल को 1/4 करोगे तो सर्कल होता है 360 डिग्री, अगर तुम इसे 4 से डिवाइड करोगे तो आएगा 90 डिग्री, राइट। तो नॉर्थ पोल या साउथ पोल 90 डिग्री दूर मानेंगे हम इक्वेटर से, ठीक है। ये 90 डिग्री ऊपर है तो 90 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री साउथ, ठीक है। सो लेट्स मूव फर्दर। एज सच और पैरेलल्स नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड नॉर्थ लैटिट्यूड्स। तो जो नॉर्थ में लैटिट्यूड होंगे वो हम उन्हें कहेंगे नॉर्थ लैटिट्यूड, ठीक है। या जो नॉर्थ में पैरेलल्स होंगे सिमिलरली, और पैरेलल्स साउथ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड साउथ लैटिट्यूड। और जितने भी साउथ में लैटिट्यूड होंगे उन्हें हम कहेंगे साउथ लैटिट्यूड्स, ओके। द वैल्यू ऑफ ईच लैटिट्यूड इज देयरफॉर फॉलोड बाय ईदर द वर्ड एन और एस। इसीलिए ही हम अब जितने नॉर्थ में होंगे लैटिट्यूड उनकी डिग्री के पीछे हम एन लगाएंगे। मैंने बोला था डिग्री में मेज़र करेंगे हम इन्हें। तो अगर ये 20 डिग्री है तो अब 20 डिग्री तो साउथ भी हो सकता है, नॉर्थ भी हो सकता है। तो अगर नॉर्थ है तो हम उसके पीछे एन लगाएंगे, साउथ है तो उसके पीछे हम एस लगाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बोथ चंद्रापुर in Maharashtra, India, and a place in Brazil are located on parallels of about 20 degree latitude. But the former is 20 degree north of the equator and the latter is 20 degree south of the equator. इसका मतलब क्या है कि ये दो प्लेसेस का एग्जाम्पल दिया हुआ है, चंद्रापुर इन महाराष्ट्र, ओके, एंड एक और प्लेस है ब्राज़ील का। ये दोनों ही 20 डिग्री लैटिट्यूड पे हैं। तो अब तुम कैसे पता लगाओगे 20 डिग्री नॉर्थ पे हैं 20 डिग्री साउथ पे हैं? तो उनके आगे लिख दिया है 20 N लिख दिया है और 20 S लिख दिया है, ठीक है।
वी देयरफॉर से दैट चंद्रापुर इज सिचुएटेड एट 20 डिग्री N यानी कि 20 डिग्री नॉर्थ। तो यहाँ पे तुम चंद्रापुर महाराष्ट्र मान सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे तुम ब्राज़ील का वो प्लेस मान सकते हो 20 डिग्री S पे। द फिगर 2.2 दैट वी एज वी मूव फ्रॉम अवे फ्रॉम इक्वेटर द साइज ऑफ द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड डिक्रीजेस। अब देखो क्या बात कही है इसमें कि जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ मूव करते हैं, साइज ऑफ द सर्कल डिक्रीज यानी कि छोटा होने लग जाता है, ठीक है। तो ये एक ऑब्वियस सी बात है कि जब हम कह रहे हैं कि कोई चीज़ बीच में से ज़्यादा फैली हुई है, ऐसे है जब ग्लोब बीच में से ज़्यादा फैला हुआ है और यहाँ से स्लाइटली फ्लैटेंड है, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि बीच वाली जगह फिर वो थोड़ी थोड़ी स्वेलो होगी या थोड़ी कह लो बल्ज होगी, थोड़ी रेज हुई होगी, राइट। So this we will cover in our next video. Thank you so much. Have a nice day and I hope आप अच्छे से पढ़ रहे हैं. Thank you.